आज हम बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी बनाने के लिए मैंने ये सूजी ली थी। सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया था। 2 कप सूजी थी मेरे पास जिसे मैंने अच्छा सा भून लिया था। खाली सूजी को भूना था। उसके बाद हम किशमिश लेंगे, उसमें हम देसी घी डालेंगे। मेरा घर का बना हुआ घी था, मतलब मलाई का घी निकाला था मैंने, ये वो घी था। इसमें मैंने किशमिश डाली थी और वो मैं लाइट सी वो कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, हल्का सा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप बस किशमिश निकाल लीजिएगा इसमें से। ये देखें जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद आप इसको इसमें से निकाल दें और आप इसमें दूसरा जैसे फूल मुखाने कहते हैं उनको आप इसमें ऐड कर दें। बहुत मज़े की पंजीरी बनती है। न्यू मॉम्स के लिए तो बेस्ट है ये चीज़। और जिनके जोड़ों में, पट्ठों में, कमर में दर्द हो वो भी ये ज़रूर खाएं। 1 चम्मच रोज़ाना लें गर्म दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते हुए। तो आप देखिएगा आपको खुद इतना चेंज महसूस होगा अपने अंदर, और आपके अंदर एक एनर्जी सी आएगी और आप खुद कहेंगे कि वाकई में कि कोई जादू सा हो गया है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये घर का निकला हुआ घी है, मलाई का। ये बहुत अच्छा होता है और ये आप सफाई से निकालते हैं। आपको पता होता है कि आपने घर में ही निकाला है सफाई से, कितना साफ़ सुथरा सा होता है आपका। तो इस तरह से आप फूल मखानों को भी इस तरह से कर लें, घी डाल के से अच्छे से ब्राउन। उसके बाद हमने इसमें ये मैंने लिए थे थोड़े से पिस्ता, उनको भी इस तरह से आप घी डाल के थोड़ा ब्राउन, लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, देख सकते हैं। फिर बादाम भी मैंने इसी तरह थोड़े से लिए थे। सब चीज़ों की मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली थी। इसी तरह आप भी ले सकते हैं अगर आप बस 1 बाउल बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद हम इसे भी थोड़ा-सा ब्राउन कर लेंगे। ये भी हो गए थे हमारे ब्राउन। फिर ये कुछ थे पम्पकिन सीड्स से और चारों मगज़ थे मेरे पास, ये भी मैंने कर लिए थे लाइट से। इनको हल्का-सा हमने उसमें कर लिया था, देसी घी में हल्का-सा इनको भी हमने ना थोड़ा-सा वो कर लिया था, शैलो फ्राई सा कह सकते हैं हम, लाइट सा फ्राई। और ये कमर कस्ती, इससे आपकी कमर का दर्द ठीक होता है। इसे ये आप ज़रूर डालिएगा। इससे आपकी कमर का जो दर्द है, जो आपके जोड़ों में दर्द है, आपके पट्ठों में दर्द है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी आप इसमें डालिएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस होगा आपकी कमर के दर्द में और जोड़ों के दर्द में और पट्ठों के दर्द में। जो पट्ठे खींच जाते हैं उनको ये बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब कि आप ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक भी शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये पंजीरी रेसिपी कैसी लगी। न्यू मॉम्स के लिए बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें न्यू मॉम्स अपने लिए। और बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी रेसिपी बेस्ट है और नॉर्मल रूटीन के लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये सब काम कर लिया था। उसकी ये देखें, ये मैंने इस तरह से सारे मिक्स कर लिए थे। अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। मैंने कुछ ग्राइंड किए थे, कुछ ऐसे ही खड़े से रखे थे कि वो थोड़े से मुँह में आते हैं तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया था मैंने इसका। ये देखें, ये थोड़े से ग्राइंड कर लिए थे इस तरह से, कुछ खड़े-खड़े से रखे थे बीच में। वो बिल्कुल पाउडर बन जाए ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर वो पता ही नहीं चलेगा कि हम पंजीरी खा रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा-सा इस तरह से रखा था। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप भी रखिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। नीम गर्म दूध के साथ ट्राई करिएगा। ये थी इसकी फाइनल लुक और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।